जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जाना था, जिसमें हमने दोस्तों डेफिनेशन भी जानी थी बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे हम बांध भी कहते हैं। दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना की हमने डेफिनेशन जानी थी। जब किसी भी नदी पर दोस्तों नदी के ऊपर जब कोई दीवार बना दी जाती है, तो दोस्तों उस दीवार से हम जितना भी पानी होता है उस दीवार से दोस्तों हम उस पानी को रोक सकते हैं। तो उसको ही दोस्तों हम बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि इसी दीवार को हम डैम कहते हैं। यानी नदी के ऊपर एक बड़ी दीवार बना दी जाती है जिसे हम बांध या बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने कुछ परियोजनाओं के बारे में जाना था, यानी कुछ डैमों के बारे में जाना था, जिसमें सबसे पहले डैम जाना था डीवीसी के बारे में जाना था। डीवीसी यानी कि जिससे दोस्तों हम दामोदर वैली कॉरपोरेशन लिमिटेड कहते थे, जिसे हम हिंदी में दामोदर घाटी परियोजना भी कहते हैं, जिसका दोस्तों जिसके थ्रू यानी जिसके दामोदर घाटी परियोजना के अंडर में दोस्तों कई दामोदर नदी पर कई सारे बांध बनाए गए थे। और दामोदर की दोस्तों जो भी सहायक नदियां थी उनके उनके ऊपर भी कई सारे बांध बनाए गए थे दोस्तों। तो इसी दोस्तों का दामोदर नदी पर बांध बनाए गए और आप उसकी सहायक नदियों पर जो बांध बनाए गए थे, इसी कंबाइंड रूप से इन दोनों को मिलाकर दोस्तों हम दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं। और यह दोस्तों दामोदर घाटी जो परियोजना थी आपकी झारखंड और वेस्ट बंगाल की भी एक संयुक्त रूप से परियोजना थी। इसका एक मेन उद्देश्य ये था कि दोस्तों और भी नदियों का विकास करना था। और झारखंड झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो दोस्तों बाढ़ बाढ़ आ जाती थी और जिससे जो वहाँ का जीवन निर्वाह सब खराब हो जाता था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इस दामोदर घाटी परियोजना के अंडर में दोस्तों इन नदियों पर बांध बनाए गए थे। और इसी नदी घाटी जो दामोदर घाटी परियोजना के थ्रू दोस्तों यहाँ पर बिजली का और अच्छी तरीक़ा से उत्पादन हो, उसका उसको बढ़ावा मिले। और दोस्तों मत्स्य पालन को बढ़ावा मिले और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल और झारखंड में दोस्तों अच्छे पानी की सुविधा हो। इसी को देखकर दोस्तों इस दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत इन नदियों पर बांध बनाए गए थे। और दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको डीपली बताया था थोड़ा दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। जो दोस्तों मैंने आपको बताया था यह डीवीसी आपकी टेनेसी नदी पर आधारित थी। और दोस्तों इसके अंतर्गत 8 बांध बनाए गए थे, जिसमें से दोस्तों 5 मैंने आपको बता दिए थे प्रमुख थे, जो कि झारखंड में दोस्तों थे, जो कि दामोदर नदी की जो सहायक नदियाँ थीं उन पर भी बने थे। और कुछ दोस्तों दामोदर नदियों पर भी बनाए गए थे बांध। और दोस्तों इसी प्रकार से मैंने आपको नेक्स्ट भाखड़ा नांगल बांध के बारे में बताया था, उसे हम भाखड़ा नांगल बांध भी कह सकते हैं और परियोजना भी कह सकते हैं। जिसमें दोस्तों पंजाब में हिमाचल प्रदेश में दोस्तों भाखड़ा नाम का बांध बनाया गया था और पंजाब में नांगल नांगल नाम का बांध बनाया गया था। इन्हीं दोस्तों दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से हम भाखड़ा नांगल परियोजना यानी भाखड़ा नांगल बांध भी कहते हैं। और दोस्तों टेहरी बांध भी बनाया गया था और हीराकुंड बांध के बारे में भी हमने पढ़ा था। और चंबल नदी नदी परियोजना के तहत दोस्तों 3 नदियों पर बांध बनाए गए थे। यानी दोस्तों किसी प्रोजेक्ट के अंडर में बांध जो बनाए जाते थे उसी को दोस्तों हम कुछ भी कहते हैं, यानी कि चंबल नदी परियोजना कह दो। चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाए जाएंगे उनको दोस्तों हम परियोजना कहते थे। और दोस्तों आपकी परियोजना थी। रेहंद परियोजना के अंतर्गत दोस्तों रेहंद बांध बनाया गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों इसके अंतर्गत बांध बनाए गए थे। और दोस्तों आपका फरक्का बैराज था। इस तरीके से दोस्तों हमने इन बांधों के बारे में पढ़ा था। और अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो बांध हैं किस किस राज्य में कौन कौन से बांध हैं उनके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। अगर हम दोस्तों पहले बांध बांध के बारे में बात करते हैं, इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, या इसको बांध को या डैम को एक ही बात है दोस्तों। आप इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कह सकते हो और इसको दोस्तों आप बांध भी कह सकते हो। अगर हम दोस्तों पहले सब फर्स्ट फर्स्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं, हमारा जो पहला स्टेट है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हमारे बांध बनाए गए हैं,
कौन कौन से यहाँ पर बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से किस किस नदी पर बांध बनाए गए हैं। उसमें से पहला अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा सलाल सलाल बांध बनाया गया है। और एक बगलेहार दोस्तों बांध बनाया गया है, एक दुलस्ती बांध बनाया गया है। ये दोस्तों तीनों बांध जो बनाए गए हैं वो चिनाब नदी के ऊपर बनाए गए हैं। और दोस्तों हमारा जो एक जम्मू कश्मीर में और भी बांध बनाए हैं, जैसे कि एक दोस्तों आपका किशन गंगा है, किशन गंगा दोस्तों, और एक तुलबुल है, एक उरी है। दोस्तों उरी, आपने उरी के बारे में भी जाना होगा, उरी अटैक हुआ, उरी हमला जो किया गया था। एक ये दोस्तों जो किशनगंगा, तुलबुल और उरी, ये तीनों बांध दोस्तों झेलम नदी पर बनाए गए हैं। और एक दोस्तों चुटक बांध है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सुरु नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। इसी तरीके से दोस्तों ये आपको याद करने हैं दोस्तों, जितने भी बांध मैं बता रहा हूँ ये सभी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं, किस किस नदी पर बनाए गए हैं। एक दोस्तों हमारा नाथपा झाकरी एक बांध बनाया गया है, एक कोल बांध बनाया गया है, एक दोस्तों भाखड़ा भाखड़ा नाम का बांध बनाया गया है। ये दोस्तों सतलज नदी पर बनाए गए हैं। ये मैंने आपको बताया भी था भाखड़ा के बारे में। भाखड़ा जो आपका बांध बना था, वो आपका हिमाचल प्रदेश में बना था। और दोस्तों पोंग एक हो गया आपका, पोंग और पंडो, ये दोनों बांध ब्यास नदी पर बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया था ब्यास नदी आपकी सतलज नदी में आकर पंजाब में मिलती है। और एक दोस्तों चमेरा बांध आपका रावी नदी पर बनाया गया था। ये आपके हिमाचल प्रदेश में बांध है दोस्तों। दोबारा से आपको बता देता हूँ, नाथपा झाकरी, कोल बांध, भाखड़ा बांध और पोंग, पंडो और चमेरा बांध, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बांध है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, ये भाखड़ नागल जो दोस्तों बांध है, ये आपके गुरुत्वी बांध है। गुरुत्वी बांध के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि दोस्तों कंक्रीट के बने होते हैं, जिसको दोस्तों ज़्यादा भूकंप आने की जहाँ संभावना होती है जिस जगह पर, वहाँ पर कंक्रीट के बांध बनाए जाते हैं, जिससे वो खतरा टल जाए। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड के प्रमुख कुछ बांध हैं। एक तो दोस्तों टेहरी बांध है, टेहरी बांध है एक दोस्तों, जो कि भागीरथी नदी पर इसको बनाया गया है। एक दोस्तों कोटेश्वर बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और नेक्स्ट दोस्तों जमरनी जमरनी बांध आपका गोला नदी पर बनाया गया है। ये भी उत्तराखंड में एक नदी पड़ती है दोस्तों। और एक है दोस्तों लखवार बांध, यह आपका यमुना नदी पर बनाया गया है। और एक है धौली गंगा बांध जो बनाया है दोस्तों, धौली गंगा नदी पर बनाया गया। मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, जब बद्रीनाथ से एक नदी आती थी कि अलकनंदा, और अलकनंदा से दोस्तों एक नदी जुड़ती थी जिसका नाम था धौली गंगा, जो कि दोस्तों आपका विष्णु प्रयाग बनाती थी। इसी नदी पर दोस्तों धौली गंगा पर एक बांध बना है जिसका नाम है धौली गंगा बांध। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट राज्य की हम बांध के बारे में बात करते हैं, जो दोस्तों पंजाब राज्य के बारे में बात करते हैं। पंजाब में कौन कौन से बांध स्थित हैं दोस्तों? पंजाब में मैंने एक आपको बताया था नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। और दोस्तों दूसरा है आपका थीन बांध, जो कि रावी नदी पर स्थित है। यानी थीन बांध का दोस्तों दूसरा भी नाम है, जिसे हम रणजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। इसको दोस्तों थीन नदी जो बांध है, आपको आपको ये याद रखना है, इसे रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका राज्य है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा राज्य में दोस्तों हम कुछ बांधों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हमारा हथनी कुंड बांध है, जो कि दोस्तों यमुना नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट दोस्तों ओट्टू बांध है हमारा। ओट्टू बांध दोस्तों घग्गर हकारा नदी पर स्थित है। दोस्तों घग्गर का कंप्लीट जो नाम है घग्गर हकारा नदी है। इसका दोस्तों इस पर जो बांध स्थित है वो ओट्टू बांध स्थित है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो राज्य हमारा, उस नेक्स्ट राजस्थान। राजस्थान के जो प्रमुख दोस्तों हमारे बांध हैं, उसमें से मैंने आपको बताया भी था राणा प्रताप सागर दोस्तों, और एक आपका जवाहर सागर। ये दोनों बांध जो बनाए गए हैं वो दोस्तों चंबल नदी पर बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, चंबल नदी मध्य प्रदेश में भी एक बांध बनाती है और आपके राजस्थान में भी ये बांध बनाती है। जिसमें दोस्तों राजस्थान में जो बनने वाले बांध हैं आपके राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोस्तों चंबल नदी पर ये दोनों आपके बांध बनाए गए। और मैंने दोस्तों बताया भी था कि चंबल नदी पर एक राजस्थान का प्रमुख शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कोटा। यहाँ पर जहाँ नीट की और दोस्तों एमबीबीएस की तैयारी की जाती है, वह शहर कोटा शहर आपका चंबल नदी पर बसा हुआ है, यानी कि स्थित है। और एक है दोस्तों मेजा बांध।
मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर स्थित है। और जवाई बांध दोस्तों लूनी नदी पर आपका बना हुआ है। मैंने दोस्तों बताया भी था लूनी नदी का दोस्तों आपका जो यह बहती है वो आपकी मरुस्थल में बहती है। इसका जो जल होता है वो दोस्तों समुद्र में नहीं जा पाता है। इसका जो जल है दोस्तों वो अपना जल का जो समापन करती है वो आपका रन ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी में करती है दोस्तों। यहाँ के कच्छ के जो दलदल एरिया है उसमें अपना यह पानी छोड़ देती है। तो लूनी नदी पर जवाई बांध स्थित है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है जिसका नाम है रेहंद नदी। रेहंद नदी के ही नाम से दोस्तों यहाँ पर बांध बनाया गया है, रेहंद बांध, जो कि आपका रेहंद नदी पर स्थित है। यह रेहंद नदी दोस्तों मैंने बताया था यह सोन नदी की एक सहायक नदी थी। और यह सोन नदी किसकी सहायक नदी थी? यह दोस्तों गंगा की सहायक नदी थी। और दोस्तों यह सोन नदी जो गंगा पर यह दोस्तों बिहार के पटना शहर में यह गंगा नदी से मिलती है, सोन नदी। और दोस्तों रेहंद बांध हो गया आपका रेहंद नदी पर। एक है दोस्तों माता टीला और एक लक्ष्मीबाई। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, माता टीला और लक्ष्मीबाई बांध। इसी ये दोनों बांध दोस्तों आपके बेतवा नदी पर बनाए गए हैं। और दोस्तों अगर मैंने आपको इससे पहले पॉइंट बताया था जो हमारा रेहंद नदी है, रेहंद बांध के पीछे ही हमारा एक दोस्तों एक झील बनाई गई है जिसका नाम है गोविंद सागर, जिसको हम दोस्तों गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। यह झील कृत्रिम झील है। और दोस्तों अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, इस यह दोस्तों रेहंद बांध के पीछे बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है। और इस नदी के पीछे दोस्तों इस बांध के पीछे इस सारे जितने भी जल है इसी जल को दोस्तों हम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के नाम से जानते हैं। यह दोस्तों यह जो झील है यह देश की सबसे बड़ी झील है जो जिसे हम कृत्रिम झील या यानी कि दोस्तों मानव निर्मित झील कहते हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के यह दोनों आपके हो गए बांध, माता टीला और लक्ष्मीबाई बांध, जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। और दोस्तों नेक्स्ट जो राज्य है गुजरात। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। और एक है उकाई बांध आपका तापी नदी पर स्थित है। और एक है दोस्तों काकरा पार बांध है जो दोस्तों अ, वो आपका ये भी तापी नदी पर स्थित है। या आप तापी कहो दोस्तों या इसको ताप्ती कहो एक ही बात है। इसको दोस्तों ताप्ती कहो या तापी कहो एक ही बात है, सेम है। काकरा पार बांध भी आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। एक है दोस्तों दांतीवाड़ा, यह आपका बनास नदी पर स्थित है। दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर स्थित है। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आपका एक बांध है जिसका नाम है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो दोस्तों बांध आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों इंदिरा सागर बांध जो आपका बनाया गया है वो आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है वो आपका गांधी सागर है। मैंने आपको दोस्तों बताया भी था जो जो दोस्तों हमारा जो चंबल नदी आपको मैंने बताई थी। चंबल नदी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में बहती है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों इसको गांधी सागर के नाम से जानते हैं। गांधी सागर आपका एक बांध बनाती है। गांधी सागर नाम का एक बांध बनाती है मध्य प्रदेश में। और एक दोस्तों आप इसी चंबल नदी में आप पढ़ोगे, मैंने आपको बताया था राजस्थान में एक दोस्तों दो बांध बनाती है चंबल नदी पर दोस्तों दो बांध राजस्थान बनते हैं जिसमें से एक आपका जवाहर सागर और एक हो जाएगा दोस्तों राणा प्रताप सागर। और एक ये दोस्तों आपका गांधी सागर हो गया, ये चंबल नदी पर बना है। और एक दोस्तों हमारा बाढ़ सागर बांध है जो कि सोन नदी पर स्थित है। और तवा बांध दोस्तों तवा नदी के नाम से ही जाना जाता है जो कि तवा नदी पर बना हुआ है। बांध आपको मैंने बताए थे दोस्तों, नदी कोई बहती है उसके ऊपर जो दीवार बना दी जाती है उसी को दोस्तों हम बांध कहते हैं यानी डैम कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम राज्य की बात करें तो कर्नाटक हमारा राज्य है। और कर्नाटक में जो दोस्तों जो बांध बनाए गए हैं एक तो लिंगमनक्की एक बांध बनाया गया है जो कि आपका शरावती नदी पर स्थित है। और एक दोस्तों कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है जो कि हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका कृष्णराज सागर। और एक है अलमट्टी बांध दोस्तों, यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है।
आपको याद रखना है, कृष्ण कृष्ण जो है वो कावेरी नदी पर बनाया है। और अलमट्टी बांध है वो दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है। एक दोस्तों हिंडकल बांध है जो कि हमारा घाट प्रभा नदी पर बनाया गया है। घाट प्रभा नदी पर एक हिंडकल बांध का निर्माण किया गया है, हिंडकल बांध बनाया गया है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के कुछ बांध के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र के हमारे जो बांध है दोस्तों, एक उज्जनी बांध है। और उज्जनी बांध जो स्थित है वो हमारा भीमा नदी पर बनाया गया है। उज्जनी बांध जो दोस्तों बना है वो हमारा भीमा नदी पर बना हुआ है। और एक है दोस्तों जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध जो हमारा गोदावरी नदी पर बनाया है। जायकवाड़ी बांध का जो निर्माण हुआ है दोस्तों गोदावरी नदी पर हुआ है। और एक दोस्तों कोयना बांध है। कोयना बांध का जो निर्माण हुआ है वो कोयना नदी पर इसका निर्माण हुआ है। और एक छोम बांध है। छोम बांध का जो निर्माण हुआ है वो दोस्तों हमारा कृष्णा नदी पर इसका निर्माण हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और दोस्तों आपको ये याद रखने, इसमें आपको याद करने का, जितने आप इसको याद कर सकते हो बांधों को, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा आपको याद करने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों केरल की, केरल राज्य की। केरल राज्य के कुछ प्रमुख दोस्तों बांध हैं, जिसमें से हम पहला जो हमारा बांध है वो इडुक्की बांध है, जो कि पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध किस पर स्थित है दोस्तों? पेरियार नदी पर। और इडुक्की नदी को दोस्तों हम चापाकार बांध भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक आर्क की तरह इसका डिजाइन किया गया है, यानी कि ये हमारी आर्क हो गया, इसीलिए इसको चापाकार बांध कहा जाता है। आर्क की तरह इसकी डिजाइन बनी है, आर्क की तरह ये डिजाइन बनी है दोस्तों इडुक्की बांध की, इसलिए हम इसको चापाकार बांध कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बांध की बात करें, मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध जो हमारा दोस्तों बना है वो हमारा पेरियार नदी पर इसका निर्माण किया गया है, यानी पेरियार नदी पर ये बना है। और दोस्तों एक नैयार बांध है। नैयार जो बांध है वो हमारा नैयार नदी पर बना है, उसका निर्माण दोस्तों नैयार नदी पर इसका निर्माण हुआ है, यानी कि नैयार नदी पर इसको बनाया गया है। एक दोस्तों बाड़ेश्वर सागर बांध है। और बाड़ेश्वर सागर बांध की अगर हम बात करते हैं तो यह दोस्तों कबीना थोंडू नदी पर इसका निर्माण हुआ है। बाड़ेश्वर सागर बांध का दोस्तों कबीना थोंडू नदी पर इसको बनाया गया है। अगर दोस्तों अगले राज्य के हम कुछ बांधों की बात करते हैं तो वो हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक सोमाशिला एक बांध है। और सोमाशिला बांध जो कि पेन्नार नदी पर बना हुआ है। पेन्नार नदी के बारे में मैंने दोस्तों बताया था, जो कि आपकी कावेरी और कृष्णा नदी के बीच में बहने वाली आपकी एक नदी है, पेन्नार नदी। इसी तरीके से दोस्तों एक जो बांध है श्रीशैलम बांध, जो कि कृष्णा नदी पर इसका निर्माण हुआ है। कृष्णा नदी ऊपर है दोस्तों आपकी, और नीचे आपकी पेन्नार नदी है, यानी कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध और पेन्नार नदी पर आपका सोमाशिला बांध का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पोलावरम। पोलावरम बांध का जो निर्माण हुआ है वो आपका गोदावरी नदी पर इसका निर्माण हुआ है। गोदावरी नदी पर इसको बनाया गया है। गोदावरी नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, नदी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है डीपली, आप उसको वहाँ वो वीडियो जाकर देखें। और दोस्तों नेक्स्ट राज्य की अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के कुछ प्रमुख बांध हैं, यानी कि डैम है, जिसमें से पहला जो डैम है दोस्तों उसका नाम है नागार्जुन सागर। और नागार्जुन सागर जो बांध बना हुआ है वो दोस्तों कृष्णा नदी पर इसका निर्माण हुआ है। और एक है दोस्तों पुंचम पाद बांध। पुंचम पाद बांध की बात करते हैं तो हम ये दोस्तों इसका निर्माण गोदावरी नदी पर किया गया है। और नेक्स्ट दोस्तों हम तमिलनाडु के कुछ बांधों की बात करते हैं, जिसमें से दोस्तों एक जो बांध है वो कलनई बांध है। और कलनई बांध की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण कावेरी नदी पर किया गया है। और दोस्तों तमिलनाडु में एक और बांध है जिसका नाम है मैटूर बांध। तमिल तमिलनाडु में दोस्तों एक और बांध है जिसका नाम है मैटूर बांध, जो कि आपका जो कि दोस्तों आपका ये भी कावेरी नदी पर ही इसका निर्माण हुआ है। एक मैटूर बांध और एक कलनई बांध, इन दोनों का निर्माण दोस्तों कावेरी नदी पर निर्माण किया गया है।
और अगर हम दोस्तों कलनई बांध की बात करते हैं, जो हमारा ये कलनई बांध है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो दोस्तों यह इसका जो निर्माण किया गया था वो चोल चोल जो राजा थे, चोल राजाओं के द्वारा इस कलनई बांध का निर्माण किया गया था। और यह दोस्तों भारत का पहला बांध था। भारत का यानी कि दोस्तों यह फर्स्ट बांध था, जो कि दोस्तों सबसे पुराना पुराना बांध था, यानी कि ओल्डेस्ट डैम था कलनई, जो कि चोल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगर हम दोस्तों कुछ और आपको बता देते हैं एक इम्पोर्टेंट नहर के बारे में। दोस्तों अगर हम नहर की बात करते हैं तो बर्किंग एक आपकी नहर है जिसका नाम है बर्किंगम नहर। दोस्तों यह भी आपकी पुरानी नहर है जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। और यह दोस्तों जो नहर बनाई गई थी इसका निर्माण जो हुआ था वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका जो निर्माण किया गया था वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा इसका दोस्तों बर्किंगम नहर का निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण जो किया गया था कोरोमंडल तट पर इसका निर्माण किया गया था। ये आपका कोरोमंडल तट हो गया दोस्तों। कोरोमंडल तट पर दोस्तों इस बर्किंगम नहर का निर्माण हुआ था। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो यह 420 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। और यह दोस्तों बर्किंगम जो नहर है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एक शहर है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से तमिलनाडु के एक जगह है बिल्लापुरम को कनेक्ट करती है। आंध्र प्रदेश का एक शहर है दोस्तों विजयवाड़ा और तमिलनाडु की एक जगह है बिल्लापुरम। इन दोनों जगहों को दोस्तों यह बर्किंगम नहर कनेक्ट करती है। और यह नहर दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जिसकी 420 किलोमीटर लंबाई है। अगर यह दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।